गुड मॉर्निंग साथियों। तो साथियों, ये जो वीडियो है 2024 का पहला वीडियो होने वाला, ठीक है। आप लोग के सामने जो वीडियो बन रहा है और ये जो वीडियो अपलोड होगा, ये 2024 का पहला वीडियो होगा, ठीक है। तो जैसा कि उम्मीद है कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, और जैसा कि एग्जाम का भी जो है टाइम बहुत कम है, सब लोग को पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और 1 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, बहुत कम समय है। कोई बात नहीं है, कम समय तो क्या दिक्कत है, कभी ज्यादा भी तो समय था ना। आप सोच के देखिए, कभी ज्यादा भी समय था। तो धीरे धीरे जब ज्यादा समय था, कमते 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 एकदम हम एग्जाम के नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। और मोटा मोटी मान के चलिए कि आप लोग का 20 से 22 दिन एग्जाम का रह गया, क्योंकि लास्ट में जो है 25-26 से आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। चलिए जो भी हो उसको मैनेज करते चलिए, और पढ़ाई में भी लगे रहिए, ठीक है। ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे अब्सेंट कर रहे हैं, अब्सेंट नहीं कीजिए, रेगुलर बने रहिए, ठीक है। उसके बाद से जो ऑनलाइन में हम लगातार पढ़ा रहे हैं, अब हम फिर अपडेट हो गए। 2 दिन बीच में वीडियो नहीं अपलोड हुआ, बाकी बात लगातार हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फिर से हम लोग देखिए ऑनलाइन में ढंग से पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। कभी 1-2 दिन वीडियो रुक भी जाए तो घबराना नहीं है। होता है, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा है ना, हम अब्सेंट करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। और जैसा कि आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन का 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 7.1, 7.2, 7.3 अपलोड कर चुके हैं। उसके आगे जैसे ही आप एनसीईआरटी में जाइएगा, मेरे सामने एनसीईआरटी यहाँ पे रखा हुआ है, देख लीजिए। मेरे सामने एनसीईआरटी रखा हुआ, हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं अभी लगातार ऑनलाइन में। हम क्या पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का 7.4 में अब जब आप देखेंगे तो वहां पे दिखेगा इंटीग्रेशन किसका? स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रेशन दिखेगा। पहले हम हेडलाइन यहाँ पे देते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है साथियों। तो क्या हम हेडलाइन दे रहे हैं? स्पेशल, स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रेशन हेडलाइन सब लोग दे दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रेशन हेडलाइन दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या है स्पेशल इंटीग्रेशन? स्पेशल इंटीग्रेशन में साथियों आप लोग को पता होनी चाहिए कि 9 फॉर्मूला होता है। कितने? 9 फॉर्मूला होते हैं। सबको हम एक बल से लिखेंगे, लेकिन एनसीईआरटी ऐसा किया है कि पहले 6 फॉर्मूला पे, स्टार्टिंग से 6 फॉर्मूला पे एक एक्सरसाइज बना दिया है। उसके बाद से 3 फॉर्मूला पे अलग एक्सरसाइज मतलब बना दिया, ठीक है। यानी 6 फॉर्मूला पे अलग एक्सरसाइज बना दिया, उसके बाद से 3 फॉर्मूला पे अलग बना दिया। कोई बात नहीं, हम 9 को एक बल से लिख लेते हैं। 9 को हम इसी वीडियो में लिखेंगे, उसके बाद उस पे उसके पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद फिर बुक का एक्सरसाइज करेंगे। बुक का सारे एक्सरसाइज को करेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि बुक के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिया सबको कवर करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, जो स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्म होते हैं यानी फार्मूला होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पेशल इंटीग्रेशन में जो फॉर्म है, ध्यान दीजिए, इस टाइप के फॉर्म है। कह सकते हैं कि जो फॉर्म होते हैं 9 फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या है? 9 फॉर्म है। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं, है ना। स्पेशल टाइप का जो फॉर्म है ये 9 है। देखिए पहला फॉर्म हम यहाँ पे देखते हैं। पहला फॉर्म आपके सामने हम लिख रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए। 1/, स्पेशल इंटीग्रेशन है, ध्यान रखेंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन है। 1/1 प्लस यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? डीएक्स है। तो बताइए ये, अब बताइए कि किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है कि नहीं? लेकिन हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे 1 के जगह पे कोई कांस्टेंट लेके चलना है। क्या लेके चलना है? कांस्टेंट लेके चलना है। तो इसको हम हटाते, हमने ऐसे ही लिख दिया है। इसी पैटर्न पे देखिए यहाँ पे सारे 9 को पहले एक बार से हम लोग को लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 1/a स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर है साथियों, और यहाँ पे क्या है? डीएक्स है। ये है स्पेशल, यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है। चाहे तो इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। 1/, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले आ जाए और ए स्क्वायर बाद में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मेट सेम है। स्पेशल का दोनों फॉर्मेट सेम है, आप अच्छे से इसको पहचानिए, ठीक है। कहने का मतलब कि ए स्क्वायर पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में है, कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है। यहाँ पे वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में। दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एज इट इज सेम है, ठीक है, एक जैसा है, ठीक है दोनों। अब क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होते हैं उसको देख लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? 1/, कितना? ए इंटू में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स कितना लिखेंगे? x/a। क्या लिखेंगे साथियों? x/a और प्लस में c। इसमें दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए 1/, इंटीग्रेशन ओवर 1/a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर dx, या इंटीग्रेशन ओवर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx को हम लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए पहला फॉर्म हम देख लिए, अब दूसरा फॉर्म देखेंगे साथियों, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म देखिए यहाँ पे क्या है? 1/, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? ए स्क्वायर, और माइनस में कितना? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? डीएक्स लिख रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर है, और फिर क्या है? वेरिएबल का स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/, क्या लिखेंगे? 2a। 1/, क्या लिखेंगे साथियों? 2 इंटू ए। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉग, और फिर यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? ए प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके केस में ए प्लस एक्स, और बाटा में लिखेंगे ए माइनस एक्स। क्या राहुल दिक्कत है क्या? प्लस ना सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यानी दूसरा फॉर्मेट जो है इंटीग्रेशन ओवर 1/a² माइनस में x स्क्वायर dx है, इसको लिखेंगे 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, 2024 आ गया है, थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पे क्या कह देंगे 1 और फिर यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या कह देंगे डीएक्स कर देंगे साथियों। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 1 कितना लिखेंगे 2 × a, फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग, उसके बाद क्या लिखेंगे साथियों x माइनस ए, यहाँ पे क्या कह देंगे x माइनस कितना a और यहाँ पे क्या कह देंगे x प्लस a। साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या है a एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल स्क्वायर पहले है, बाद में कांस्टेंट स्क्वायर है, तो 1/2a इंटू में लॉग x माइनस a बटे x प्लस a प्लस में c लिखेंगे। ठीक है, चलिए चौथा हम लोग देख लेते हैं, सारे को लिखेंगे 9 फॉर्मूला को पहले हम लोग यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 साथियों देखिए यहाँ पे क्या है 1/√a² और माइनस में कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे साथियों साइन इनवर्स और x बटे a प्लस में कितना लिखेंगे c लिखेंगे साथियों। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हमने 4 फॉर्मूला लिख दिया है, 5 यहाँ पे अट जाएगा, इसलिए हम लिखिए देते हैं, 5वां यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे अट जाएगा। ठीक है, देखिए एडजस्ट यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे ध्यान देंगे रूट अंडर यहाँ पे क्या है a स्क्वायर और प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे साथियों ध्यान रखेंगे लॉग लिखेंगे और x प्लस रूट अंडर क्या लिखेंगे a स्क्वायर और फिर प्लस में कितना एक्स स्क्वायर। जैसे हमने फॉर्मूला याद किया है वैसे ही आप लोग भी याद कर लीजिए। ठीक है, जब तक याद नहीं कीजिएगा तब तक सवाल बनाने आप लोग को दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया से इसको आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट मारिए, हम लोग फिर आगे का 4 फॉर्मूला लिखेंगे, 5 लिख चुके हैं, स्पेशल में 9 होते हैं, इस बात को समझिए साथियों, स्पेशल में जो इंटीग्रेशन होते हैं वो 9 होते हैं, तो 9 में हम 5 यहाँ पे लिख चुके हैं, अब 4 और लिखेंगे, इसको जल्दी आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए पेज ऐड करके हम लोग 5वां देखते हैं, नहीं 5वां लिख चुके हैं, 6ठा देखते हैं। देखिए 6ठा यहाँ पे क्या है साथियों ध्यान देंगे, 6ठा आपके सामने हम लिख रहे हैं 1 बटे क्या लिख रहे हैं 1/√अंडर, देखिए आप यहाँ प्रीवियस में जाइएगा तो देख लीजिए यहाँ पे 1/√अंडर a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब लिखें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ओवर 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसी को पलट देंगे। ठीक है, और इसको जब पलटेंगे तो सेम ही ना रहेगा, सोच लीजिए ना a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इसको चाहता है एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में उल्टा उल्टा एक समान होता है, लेकिन जब इसको पलटेंगे आप तो a स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर पलटिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर होगा, तो उसका फॉर्मूला कुछ और बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहीं पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस कितना a स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx लिखेंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग, उसके बाद क्या लिखेंगे लॉग के बाद देखिए साथियों हम क्या लिख रहे हैं लॉग, उसके बाद कितना x प्लस रूट अंडर, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर और माइनस कितना a स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस में c लिखेंगे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला है, समझने की क्या जरूरत है, यहाँ पे तो फॉर्मूला है, याद आप रखिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर 3 और बच रहा है जो बड़ा फंक्शन है, देखिए यहाँ पे 3 और है, क्या है a स्क्वायर और माइनस कितना है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है साथियों dx है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे x बाई कितना 2 इंटू रूट अंडर क्या कह देंगे a स्क्वायर और माइनस में कितना कह देंगे साथियों एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए प्लस में क्या कह देंगे a स्क्वायर बाई कितना 2, उसके बाद क्या लिखेंगे साइन इनवर्स और कितना x बाई कितना a, एक्स बाई कितना है साथियों a है, इस बात को समझिए, और प्लस में कितना c लिखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग क्या करते हैं 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर देखिए क्या है आपके सामने इंटीग्रेशन ओवर रूट अंडर, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर पहले कह दे a स्क्वायर यहाँ पे बाद में कह दे और यहाँ पे dx कह दे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x बाई 2 इंटू रूट अंडर क्या कहेंगे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर कहेंगे, फिर यहाँ पे देखिए उसके बाद से लिखेंगे माइनस में कितना लिखेंगे a स्क्वायर बाई 2, माइनस में होता है ध्यान रखिए, इंटू में क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस रूट अंडर और यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर और प्लस में कितना लिखेंगे c लिखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अब ये 8वां के बाद हम 9वां लिखते हैं, यही तक स्पेशल होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर रूट अंडर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx। साथियों जब इसको पलटेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, और इसको पलट के आप नोट करते हैं तो एक्स स्क्वायर को पहले कहिएगा a स्क्वायर को बाद में कहिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों बात एज इट इज सेम है। ठीक है, एक समान है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स बाई कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे इंटू रूट अंडर क्या कह देंगे a स्क्वायर और फिर प्लस में क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब चलिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में कितना लिखेंगे ए स्क्वायर बाय कितना 2, फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर क्या कहिएगा ए स्क्वायर कहिएगा, प्लस में कितना एक्स स्क्वायर कहिएगा और प्लस में कितना कहिएगा सी कहिएगा साथियों। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा और जैसे हमने याद किया वैसे ही आप लोग भी याद रखिए, ठीक है। जैसे हमने अच्छे से याद किया, हमने अच्छे से इसको समझा है, वैसे ही आप लोग भी समझिए, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम बेसिक बातें देखेंगे, ठीक है। यहां तक तो हमने देख लिया, अब बेसिक बातें देखेंगे। जैसा कि देखिए अब आपके सामने मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए फार्मूला को समझते हैं। जैसे आप पहला फार्मूला को देखिए, पहला फार्मूला हम क्या लिखे हुए हैं, पहला फार्मूला भी क्या लिखे हैं, देखिए यही ना लिखे हैं 1/a² प्लस में कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे dx, ठीक है। राहुल यही ना लिखे थे। देखिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या लिखे थे साथियों, 1 बाई क्या लिखे थे a लिखे थे, इंटू में क्या लिखे थे tan इनवर्स क्या लिखे थे x बाई क्या हमने लिखा था a लिखा था प्लस में c लिखा था साथियों, ठीक है। इस बात को समझिए आप साथियों, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सोचेंगे कि इसका फॉर्मूला वहां पे कैसे आया है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा सोच के देखिए, यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, क्या है ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर है और प्लस में वेरिएबल का स्क्वायर है, इस बात को आप अच्छे से समझिए। कांस्टेंट का स्क्वायर है प्लस में वेरिएबल का स्क्वायर है, तब जाके यहाँ पे क्या आया 1/a, यानी ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 1/a आया है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, मतलब कि 1/4 आ जाएगा। तो इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा है और आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल इस पे करते हैं, मान लीजिए इसी पे हमको पढ़ना है, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल को क्या करना है अभी देखना है, ठीक है। देखिए हम एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आपके सामने मान लीजिए कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे मिल गया कितना 3 का स्क्वायर प्लस में कितना एक्स स्क्वायर मिल गया और यहाँ पे कितना मिल गया डीएक्स मिल गया, ठीक है साथियों। देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सोल्यूशन में कुछ नहीं सोचना है। देखिए फॉर्मूला जब तक अभी जैसे हम 9 फॉर्मूला लिखे हैं ना, उसको कॉपी पे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कहाँ पे कौन टर्म है, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में, ठीक है। सवाल बनाने में दिक्कत क्यों होगा, सवाल बनाने में दिक्कत तभी आएगा जब आप उसको अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। जब अच्छे से समझ गए तो सवाल बनाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर प्लस में कितना है एक्स स्क्वायर, तो क्या इसको हम लिखेंगे कि नहीं 1 कितना ए कितना है साथियों 3 है, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखिएगा tan इनवर्स क्या लिखिएगा साथियों tan इनवर्स कितना x/a, तो x और बटा में a कितना है साथियों 3 है, ठीक है, और प्लस में कितना c है और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया साथियों, ठीक है। तो ये आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं साथियों तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगला एग्जांपल देखिए साथियों, यहाँ पे अगला एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 यहाँ पे क्या है 16 है और प्लस में कितना है साथियों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है डीएक्स साथियों, ठीक है। देखिए सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि 16 का कांस्टेंट है ना 16, तो उसको स्क्वायर में चेंज करेंगे और स्क्वायर में चेंज करने का मतलब इसको जब स्क्वायर में आप चेंज करेंगे साथियों तो 4 का स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर प्लस में कितना का देना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो ये है। बताइए यहाँ पे 1/a² प्लस में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया कि नहीं, तो क्या कहेगा 1/a कितना है 4 है, इंटू में फिर क्या कहेगा साथी वो tan इनवर्स कितना कहेगा x और बटा में a कितना हुआ 4 है प्लस कितना कहेगा c, और यही मेरा आंसर मिल गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ रहा होगा, आप लोग का मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि मान के चलिए अगर इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पे 1 और यहाँ पे मिल गया 7 प्लस में कितना मिल गया एक्स स्क्वायर मिल गया और यहाँ पे कितना मिल गया डीएक्स मिल गया साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप देखिए इस पे ना जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना बुआ, उसको आप क्या करना है स्क्वायर में चेंज करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 49 रहता था आप 7 का स्क्वायर कर देते, 64 रहता था 8 का स्क्वायर कर देते, 81 रहता था 9 का स्क्वायर कर देते, 100 रहता था 10 का स्क्वायर कर देते, 25 रहता था 5 का स्क्वायर कर देते। लेकिन यहाँ पे 7 है, ये किसी का स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर कैसे चढ़ाएंगे, तो जिस समय डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा उस समय रूट चढ़ा के स्क्वायर कहेंगे। देखिए कैसे लिखेगा 1 क्या इस 7 है यानी 7 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √7 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में क्या कह देंगे साथियों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कह देंगे डीएस कह देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे, अब यहाँ पे 1/a² प्लस में एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 1/a कितना है रूट कितना 7 है, इंटू में क्या लिखेगा साथियों tan इनवर्स और क्या लिखेगा x बटे कितना a कितना है √7 है प्लस साइन देंगे c है, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, जल्दी नोट कीजिए। देखिए इस पे हम बहुत सारा एग्जांपल किए हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लिखते हैं। देखिए मान के चलिए कि आपके सामने अगर ऐसा आ जाए, मान के चलिए कि 1 और वेरिएबल पहले आ गया
और यहाँ पे कांस्टेंट बाद में आ गया। मान लीजिए कांस्टेंट बाद में आ गया, जैसे कांस्टेंट बाद में आने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए कि चलिए 16 ही है, ठीक है, तो कुछ नहीं कहेंगे साथियों, बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या दिक्कत है। 1/x² है, ये है, प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे, 4 का स्क्वायर कह देंगे, और यहाँ पे dx है, तो 1/x² प्लस a² इसी पे लगेगा, बात को आप समझिए, उसी पे सेटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे 1/a, तो 1/a मतलब क्या 4 है, इंटू में क्या कहिएगा tan इनवर्स कितना x बटे कितना 4 कहेगा, ठीक है, प्लस कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया। साथियों एक्सरसाइज करने से पहले तरह तरह का एग्जांपल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और अच्छे से क्वेश्चन बनाने के लिए स्पेशल में बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब दिया हुआ है, उसको बनाने के लिए आपको एग्जांपल को देखना पड़ेगा। तो तरह तरह का पहले एग्जांपल कराने दीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए हम पेज को ऐड करेंगे, आप लोग यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट मारिए, कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान के चलिए साथियों, अब ऐसा एग्जांपल आ गया, देखिए मान के चलिए 1 और यहाँ पे 4x² है, 4x कितना है स्क्वायर है साथियों, और प्लस कितना 1 है, और यहाँ पे कितना dx है। साथियों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है कि वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट स्क्वायर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपको 4x² दिख रहा है, तो ये वेरिएबल के साथ में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो जब वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और कांस्टेंट को हटाएंगे, कुल मिला के वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर दिखाना है, प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे साथियों, तो 1/4 जैसे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि नहीं, बोलिए x² प्लस में कितना 1/4 दिखेगा कि नहीं, यहाँ पे dx है। देखिए साथियों इसमें तो 4 नहीं है, तो हमने क्या किया, जबरदस्ती कॉमन लिया, तो 4 जबरदस्ती कॉमन यहाँ पे ले लिए, तो 1 कितना हो गया 4 हो गया, इंटीग्रेशन ओवर 1 क्या कह देंगे x² प्लस में क्या कहेगा 1 कितना 2 का कितना स्क्वायर कहेगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहेगा dx कहेगा, यहाँ पे क्या कह देंगे 1 कितना 4 है, और 1/x² प्लस में a², इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, क्या कहिएगा 1 कितना a, तो यहाँ कितना 1/a, देखिए a क्या है साथियों 1/2 है, ठीक है। इंटू में क्या कहेगा tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x और बाटा में कितना a का मतलब कितना 1/2 और प्लस ना c, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या कर देंगे, ये बेचारा इससे कट जाए, कितना मरतबे 2 मरतबे, तो 1/2 कहिएगा साथियों, इंटू में कितना tan इनवर्स कहिएगा, और 2 जो है यहाँ नीचे वाला ऊपर x के साथ भागेगा तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस ना c। राहुल कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। और यही आपका फाइनल आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। देखिए स्पेशल इंटीग्रेशन है साथियों, ठीक है, दांत फाड़ने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुल मिला के, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो आप समझिएगा मेरा जो काम है ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, दुनिया को पता है कि हम क्या पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। अब जो आगे रिजल्ट आएगा डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करता है। कोई भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूब पे सबको पढ़ाएंगे, आप घबराइए नहीं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी मार्क्स आएगा। अब आप मेहनत नहीं करेंगे तो कहां से मार्क्स आएगा, खुद सोच के देखिए ना। हम पढ़ा दिए, यूट्यूब पे अपलोड हो गया, जो देखेगा समझेगा बढ़िया से उसको बनाएगा तभी तो नंबर आ पाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए हम लोग को उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तरह तरह का एग्जाम्पल करेंगे, स्पेशल इंटीग्रेशन है, आप घबराइए नहीं, तरह तरह का एग्जाम्पल करने दीजिए, ठीक है। देखिए साथियों मान के चलिए कि यहाँ पे ऊपर में कितना दिया हुआ साथियों, मान लीजिए ऊपर में कितना दे दिया cos x दे दिया, और नीचे में कितना दे दिया है 3 दे दिया है, और प्लस में कितना दिया है साइन कितना है स्क्वायर और x है, और यहाँ पे dx साथियों। देखिए गेसिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, अपना से क्वेश्चन करें, कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे साथियों। अगर ढंग से देखिएगा तो इसमें क्या करेंगे, पहले फंक्शन को छोटा कीजिए, तो साइन x को t मान ले, देखिए जितना दूर हम घेरे हैं उसको अगर t मान लेते हैं तो आराम से इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए लेट माना कि लेट हम यहाँ पे क्या कर देंगे साइन x को t मान देंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा राहुल cos x, और t का डिफरेंशिएशन होता है dt बाय कितना dx। अब यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे cos यहाँ पे क्या है x है, और यहाँ पे जैसे आप dx भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। जब इसको आप फर्स्ट बोलते हैं तो क्या बोलिएगा राहुल, बोलिए फॉर्म कितना फर्स्ट। अब बताइए हमने किसको t बोला है, इसको t बोला है, और cos x dx की जगह पे क्या रख दीजिएगा dt रखिएगा, ठीक है राहुल। तो यहाँ पे cos x dx पे क्या रखिएगा dt ना रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे dt रखिएगा, लेकिन यहाँ पे 1 रखिएगा, dt हम यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत है dt है, और बटा में क्या लिखिएगा 3 प्लस में कितना t²। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो आप शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, ये स्पेशल फॉर्म बन गया, ठीक है, यानी 1/a² प्लस में x² का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर क्या कहेगा 1/√3 का स्क्वायर कहिएगा कि नहीं, कहिएगा कि नहीं बोलिए, और प्लस में क्या कहेगा t² कहेगा, और यहाँ पे क्या कहेगा dt कहेगा। साथियों 1/a² प्लस में
एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय कितना ए, तो 1 बाय कितना 3 इंटू में क्या कहेगा tan इनवर्स क्या कहेगा साथियों x बटे a, x क्या है t है, तो t बटे क्या कहेगा बोलिए √3 कहेगा कि नहीं, और प्लस कितना c कहेगा। ठीक है साथियों, देखिए आप वापिस से t का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वापिस से जैसे t का वैल्यू रखिएगा साथियों, तो देखिए आप क्या लिखिएगा 1 बटे रूट में कितना 3 है, इंटू में क्या हो गया tan इनवर्स, और फिर यहाँ पे t का वैल्यू वापिस से क्या रखिएगा, तो sin x रखिएगा। क्या रखिएगा साथियों sin x, और बाई में रूट क्या कहेगा 3 और प्लस कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, फास्ट नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तरह तरह का पहले एग्जांपल करने दीजिए। तो एक पैटर्न पे हम कर चुके हैं, अब दूसरा पैटर्न पे करेंगे। किस पैटर्न पे करेंगे देख लीजिए। दूसरा हमने लिखा था इसी टाइप का लिखा था, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डीएक्स है। ठीक है, हमको सब याद है, आप चेक कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, चेक कीजिए ना। 1/2a लॉग यहाँ पे क्या कह देंगे जी a प्लस एक्स, और बटे में क्या कहेगा a माइनस एक्स प्लस में c कहेगा साथियों। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए साथियों, अब इसमें हम सवाल करेंगे, तो पहले इसको आप अच्छा से ठीक याद लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। 1/a² माइनस का फोन है 1/a² माइनस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फोन को सेलेक्ट कर दीजिए। तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1/a² रहने दीजिए ना सर, बाद में आप क्या कर रहे हैं उसको, कौन है विक्रम सर है, आएंगे तो उनको नोट्स दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए साथियों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1/a² माइनस कितना एक्स स्क्वायर dx है, तो यहाँ पे 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस में कितना c है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग सवाल करेंगे, इसको हम हटाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आपके सामने रहेगा, कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में ऐसा आ जाए साथियों, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि 1 बटे और यहाँ पे कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है 12 का स्क्वायर है, लीजिए 12 मतलब 12 का स्क्वायर है, और माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना डीएक्स साथियों। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, 1/a² माइनस में कितना एक्स स्क्वायर है, तो 1/a² माइनस में एक्स स्क्वायर, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या, तो बस उसी पे सेटिंग कर दीजिए। तो 1 बाई कितना 2 इंटू ए कितना है साथियों 12 है, नहीं है 12 है, और इंटू में क्या कहेगा लॉग कहिएगा, और a माइनस एक्स, ए क्या है 12 और माइनस a प्लस एक्स, क्या है a प्लस एक्स साथियों, और बटे में क्या कह देंगे a माइनस एक्स, यही ना कहेंगे जी। राहुल कोई दिक्कत है क्या, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। 12×24 कह सकते हैं इसको, ठीक है, इसको 1/24 भी बोल सकते हैं। चलिए साथियों अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 1 बटे अगर यहाँ पे कितना है 3 है, और माइनस में ध्यान दीजिए यहाँ पे, अच्छा ऐसा कीजिए, अच्छा सवाल थोड़ा करते हैं। 3 और बटे कितना 9 माइनस कितना 4x और स्क्वायर है यहाँ पे dx साथियों। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना साथियों, जब भी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट हो तो पहले कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट को बाहर करने का मतलब है कि क्या कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेना पड़ेगा, 4 आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 9 बटे क्या कहेगा 4 कहेगा, और माइनस में क्या कहेगा एक्स स्क्वायर कहेगा साथियों, और यहाँ पे क्या कहेगा dx कहेगा। इस 4 को आप बाहर कर दीजिए साथियों, तो 1/4 के रूप में बाहर हो गया, तो 1 बटे इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे यहाँ पे साफ साफ कहेगा 3/2 का कितना होल स्क्वायर। बताइए यहाँ पे 9/4 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, और माइनस कितना एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना डीएस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे 1 बटे कितना 4 कह देंगे, 1/a² माइनस कितना एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 बाय कितना 2 इंटू ए कितना साथियों 3 बाय कितना 2, इंटू में क्या कहेगा बोलिए लॉग क्या कहेगा, लॉग क्या कहेगा a प्लस एक्स, तो a कितना है 3/2 और प्लस कितना x कहेगा, और बटे में क्या कहेगा 3/2 और माइनस कितना x, और प्लस में क्या कहेगा साथियों c कहेगा। देखिए साथियों यहाँ पे 2 से 2 बेचारा कट गया, तो यहाँ पे 1 बाय कितना 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा, इंटू में क्या कहेगा लॉग कहिएगा, एलसीएम लेंगे 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस कितना 2x हो जाएगा साथियों, और बटा में कितना 3 माइनस कितना 2x हो जाएगा, और प्लस कितना c, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। देखिए साथियों बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो गया होगा, घबराइए नहीं साथियों, यहाँ पे खुद सोच के देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 जाएगा ना, तो 3 प्लस में 2x होल बटा में 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि नीचे में भी क्या है 2 है। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। जल्दी आप नोट कीजिए, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे बढ़ जाए क्या। ठीक है, बहुत ज्यादा सवाल करना है साथियों, अब घबराइए नहीं, अभी बहुत ज्यादा सवाल करना है। जब तक सवाल तरह तरह का नहीं करेंगे तब तक एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत होगा। एक्सरसाइज को भी हम लोग को सॉल्व करना है ना, ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया 1/1 और यहाँ पे कितना 7 है, माइनस कितना 4 है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है dx है। थोड़ा कम्प्लेक्स कर लिए, कोई बहुत बड़ा कम्प्लेक्स नहीं है, 4x स्क्वायर है। 4 को पहले कॉमन लीजिए, तो 1 आप क्या कहेगा 4 को जैसे यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 7 बाई क्या कहेगा 4, और माइनस में क्या कहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहेगा dx कहेगा। ठीक है,
4 को बाहर कीजिए तो 1/4 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 यहाँ पे क्या होगा √7 बाई कितना 2 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या कहेगा साथियों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहेगा डीएस कहेगा। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या करना है 1/4 से कोई मतलब नहीं है, 1/a² माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेगा 1 बाई कितना 2a, 2 इंटू ए कितना है बोलिए √7 बाई कितना 2 इंटू में क्या कहेगा लॉग, यहाँ पे क्या कहेगा ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स, तो ए यही ना है जी √7/2 और प्लस कितना एक्स, और बटा में क्या कहेगा रूट कितना 7 और बाई 2 माइनस कितना एक्स, प्लस में कितना कहेगा सी कहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट गया साथियों, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/4 और रूट कितना कहेगा 7 कहिएगा, इंटू में यहाँ पे क्या कहेगा साथियों लॉग, ऐसे में लेंगे तो 2 जाएगा, तो क्या कहेगा रूट कितना 7 प्लस कितना 2x कहिएगा, फिर बटे में क्या कहेगा रूट कितना 7 और माइनस कितना 2x कहेगा, प्लस में कितना कहेगा सी कहेगा, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग का मजा भी आ रहा होगा। फास्ट नोट कीजिए, तरह तरह का एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, आप घबराइए नहीं। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो सबको करेंगे, एक्सरसाइज को भी करेंगे, पहले अपना से एग्जाम्पल बताने दीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग नोट कर लिए होगा। चलिए इसको देखिए, पेज को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे ऐसा एग्जाम्पल है, देखिए तीसरा नंबर फॉर्मूला पे जाते हैं, यानी कि जो भी 9 को फॉर्मूला लिखे हैं ना सब पे एग्जाम्पल करेंगे, आप घबराइए नहीं। जैसे मान के चलिए कि 1 यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है यहाँ पे 5 है, अब माइनस में 5 ले लीजिए, माइनस में कितना है साथियों 5 है। ठीक है, माइनस कितना 5 और यहाँ पे कितना dx है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए था, वेरिएबल का स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, और माइनस कितना 5 है तो √5 का इसका स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत है साथियों? नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे 1/x² माइनस में a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 बाई कितना 2 इंटू कितना a, 2 इंटू a, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे लॉग, और यहाँ पे क्या कर देंगे a x माइनस a, x माइनस क्या कहेगा a कहेगा। ठीक है, और बटा में कितना x प्लस कितना कहेगा a कहेगा, और प्लस में कितना c कहेगा, और यही आपका आंसर हो गया। इसमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल और भी देखते हैं, लगातार एग्जांपल करते रहिए, जितना एग्जांपल कीजिएगा उतना आपको फायदा रहेगा साथियों। ठीक है, तो 1 मान चलिए यहाँ पे 4 है, माइनस कितना है 3 है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ds साथियों। देखिए यहाँ पे 3 हटाना पड़ेगा, जब भी वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट है चाहे जो भी उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर क्या कर देंगे 1/3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4/3 माइनस में कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे ds कर देंगे। ये 3 को बाहर कीजिए, ई वाला 3 को बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही बाहर कीजिएगा 3 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ओवर 1/कांस्टेंट का स्क्वायर बनाने के लिए 2/√3 देख लीजिए, 2 क्या कहेंगे √3, यहाँ पे 4/3 है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2/√3 कर दीजिए, माइनस में क्या कहेगा साथियों एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहेगा ds कहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 1/3 तो बेचारा रहबे करेगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1/a² माइनस में कितना एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई कितना 2 इंटू a, ये कितना है साथियों 2 कितना √3, यही ना जी, इंटू में क्या कहेगा लॉग क्या कहेगा a प्लस एक्स, तो 2 बाई कितना √3 यही ना कहेगा, और प्लस कितना एक्स, और बटा में क्या कहेगा बोलिए 2 बाई कितना √3 और माइनस कितना एक्स और प्लस कितना सी कहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, तो जैसे आप ऊपर लिखेगा तो 1 देखिए साथियों ये √3 से ही बिचरा कट जाएगा, √3 मरतबे कटेगा ना जी, √3 मरतबे 2 दूना 4 तो 4√3, तो 1/4 रूट कितना होगा 3 हो गया साथियों, और इंटू में क्या कहेगा साथियों लॉग कहिएगा, और फिर यहाँ पे क्या कहेगा 2 प्लस कितना √x, तो 2 प्लस कितना √3 कितना और x कहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहेगा 2 माइनस कितना √3, और यहाँ पे क्या कहेगा x कहेगा प्लस कितना c कहेगा, और मेरा फाइनल आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। देखिए आप बोरिंग फील कीजिएगा तो एग्जाम में भी आपका बोरिंग फील होगा पक्का। अगर आप अभी बोरिंग फील करते हैं और आप अच्छे से लास्ट तक नहीं बने हुए रहते हैं तो एग्जाम में भी आपको बोरिंग फील करना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस बात को समझिए, इतने प्यार से तरह तरह के एग्जाम्पल करा रहे हैं, आपको सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फास्ट नोट कीजिए, उम्मीद है कि आप इसको पढ़े होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा आगे पैटर्न पे पढ़ते हैं, 3 फॉर्मूला के बाद वाला आगे पे पढ़ते हैं। देखिए जैसे मान के चलिए कि अगर आपके सामने ऐसा एग्जांपल आ गया 1 और यहाँ पे रूट अंडर क्या आ गया 4 आ गया, माइनस कितना एक्स स्क्वायर है साथियों। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करेंगे, पहले तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कांस्टेंट का। तो यहाँ पे क्या कहेगा 4 को ना स्क्वायर में चेंज कीजिए, तो इसका मतलब किसका कहेगा 2 का स्क्वायर कहेगा, नहीं कहेगा, और माइनस क्या कहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहेगा ds कहेगा 1 देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 बताइए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला किसका है जी साइन इनवर्स कितना x बाई ए, तो x/a कितना है साथियों 2 है, और प्लस ना c, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 इंटीग्रेट रूट अंडर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कह देंगे, और माइनस 7 कह देंगे, और यहाँ पे क्या है dx साथियों। देखिए कुछ नहीं करना है साथियों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 1 क्या कह देंगे रूट अंडर, और यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना √7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है,
√7 का स्क्वायर कह दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, तो ये देखिए कैसे लिखेंगे, 1/x² - a²। फॉर्मूला किसका होता है, लॉग होता है x प्लस रूट अंडर x² - a²। किसका होता है, x² माइनस में x² है, माइनस में a² मतलब कितना, √7 का कितना स्क्वायर कह देंगे साथियों, ठीक है। और प्लस कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फास्ट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लगातार एग्जांपल करेंगे, आप लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का एग्जांपल है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1/√अंडर क्या है 16 है, और माइनस 9 और कितना है x², यहाँ पे dx साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे साथियों, रूट के अंदर या रूट से बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वेरिएबल के साथ में कोई भी कांस्टेंट को मत छोड़िए। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1/√अंडर, रूट के अंदर में ही 9 को कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के साथ में क्या है, 9 है। तो क्या हो जाएगा, 16 कितना 9 माइनस कितना x², और यहाँ पे क्या कहेंगे साथियों, dx कहेंगे, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन ओवर क्या कहेंगे साथियों, 9 है, तो 9 तो बाहर निकल ही जाएगा 3 के रूप में ना, तो 1/3 बाहर हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे आएगा तो 1/3 के रूप में ना बाहर होगा, और 1 क्या कहेगा साथियों, रूट अंडर यहाँ पे 4 कितना 3 का कितना स्क्वायर कह दीजिएगा, और माइनस में क्या कहेगा x², यहाँ पे क्या कहेगा dx कहेगा साथियों, ठीक है। तो 1 क्या कहेगा 3 कहिएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए साथियों 1/3 हो गया, 1/a² माइनस x²। फॉर्मूला किसका होता है, साइन वर्स x और बटा में कितना a कितना है साथियों, 4 कितना 3, और कितना c, 3 को ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ पे 1/3 तब बचरा बाहर ही रहेगा। साइन इनवर्स यहाँ पे क्या कहेगा 3x बाय कितना 4 प्लस कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फास्ट नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं। अगला एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे सामने देखिए एनसीईआरटी यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए इसी का कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर 1/√अंडर, ठीक है, 1 प्लस 9, और यहाँ पे क्या है x², यहाँ पे dx साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे साथियों, यहाँ पे क्या करना है, 1 देखिए पहले तो 9 कॉमन लेंगे, रूट के अंदर में ही, तो 9 जैसी कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा x², यहाँ पे क्या है dx साथियों, ठीक है। 9 को आप बाहर निकालेगा तो 1/3 के रूप में बाहर होगा। एक कहां से आता है, 9 बटे में ना है, बटा में तो 3 तो नीचे ही ना रहेगा, और यहाँ पे 1/√अंडर आप क्या कह देंगे, तो 1/3 का कितना कह देंगे स्क्वायर कह देंगे, प्लस में यहाँ पे क्या कह देंगे x², यहाँ पे क्या कह देंगे dx कह देंगे। 1/कितना 3 कह देंगे, 1/a² प्लस a²। फॉर्मूला होता है लॉग, यहाँ पे क्या कह देंगे x, फिर प्लस में √अंडर क्या कह देंगे 1/कितना 3 का कितना स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे x² प्लस कितना c कर देंगे, ठीक है। अब चाहे तो इसको चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/9 इसे लेके 9x² यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आप यहीं पे छोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आपका यही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा साथियों, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अभी देखिए एक्सरसाइज कभी हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में देख लीजिए, आप चेक कीजिएगा, एक्सरसाइज में दिया हुआ 25 तक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, अभी कम से कम 9 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 9 अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, 9 तक आइए। हाँ 9 तक करेंगे। 9 तक में देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सरसाइज 7 पॉइंट कितना 4 का 9, 1 से लेकर 9 तक इस वीडियो में करेंगे, और उसके बाद लेकर 10 से हम आगे कल करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों, देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं 3 है, और x² बटा में क्या कर देंगे x के पावर कितना 6 और प्लस कितना 1 है, और यहाँ पे क्या है dx साथियों। घबराइए नहीं साथियों, क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट को समझिए। कभी भी ना नीचे में वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे क्या है x के पावर कितना है 6 है, तो स्क्वायर बनाइए। ऊपर से कोई मतलब नहीं थे, स्क्वायर रहने दीजिए। नीचे में क्या x के पावर 3 का अगर हम होल स्क्वायर कह दे, और प्लस में कितना कह दे 1 का स्क्वायर कह दे, कोई दिक्कत है साथियों, नहीं है। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, क्योंकि 3 गुना 6 ही होता है। अब क्या करेंगे, x के पावर 3 को हम t मान लेंगे, क्या मानेंगे t मानेंगे। तो लेट x के पावर यहाँ पे q है, इसको हम t मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 3x² और t का कितना आ जाएगा dt बाय कितना ds होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, देखिए 3x² और dx के जगह पे क्या रखेंगे dt रखेंगे, लेकिन यहाँ पे संभाल के पहले इसको लिख लीजिए। तो क्या कर देंगे 3x², यहाँ पे क्या कर देंगे dx इक्वल कितना कर देंगे dt। अब यहाँ पे फर्स्ट कहिएगा तो क्या बोलिएगा, बोलिए फ्रॉम क्या बोलिएगा, फर्स्ट कहिएगा, ठीक है। हमने इसको क्या बोला t, तो साफ साफ 3x² dx, तो 3x² dx का कितना dt, तो 1 यहाँ पे क्या कर देंगे t का कितना स्क्वायर कर देंगे, प्लस ना 1 का कितना स्क्वायर कर देंगे, और dx देखिए 3x² dx के जगह पे क्या रखिएगा dt रखिएगा कि नहीं साथियों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ पे dt रख दीजिए।
और यहाँ पे क्या कर देंगे 1/, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो जाएगा, किसका tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना c है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अब यहाँ पे tan इनवर्स कितना है t है, तो t का वैल्यू वापस रख दीजिए, t का वैल्यू क्या है साथियों, तो x के पावर कितना 3 है और प्लस कितना c है साथियों, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ देखिए साथियों, हटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ओवर, इंटीग्रेशन का साइन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप समझिएगा एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है, इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है, तो इंटीग्रेशन का साइन देना ही पड़ेगा। 1 प्लस ना है 4x² और यहाँ पे क्या है dx साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे साथियों, 4 को पहले कॉमन लीजिए। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट एग्जांपल में कराया है। तो 4 को कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं, प्लस में कितना आ जाएगा x², यहाँ पे क्या होगा ds होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है। अभी 4 को बाहर कीजिएगा तो रूट से तो 1/2 ना बाहर होगा जी, 2 निकलेगा तो 1/, के रूप में बाहर निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। इंटीग्रेशन ओवर 1/, रूट अंडर क्या कर देंगे 1/, कितना 2 का कितना स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस में क्या कर देंगे x², यहाँ पे क्या कर देंगे ds कर देंगे, ठीक है साथियों। तो 1/, यहाँ पे कितना 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1/a² प्लस में कितना x², ये फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट अंडर a² प्लस x², कितना a² प्लस में कितना x² और प्लस ना c। देखिए साथियों, चाहे तो इसको अभी आप और भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर यहीं पे छोड़ दीजिए, आंसर आपको यहीं पे छोड़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, इंटीग्रेशन ओवर 1/√2 माइनस कितना x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस कितना है साथियों 1 है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेंगे चुपचाप इसको, क्या करेंगे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको x मानेंगे तभी हम फॉर्मूला लिखाएं, उस पर आ जाइए, 1/√अंडर x² माइनस x² और मान लीजिए प्लस में कितना x² है, प्लस में कितना a² लिखा है साथियों। इसको x हम समझेंगे वेरिएबल पार्ट को, लेकिन क्या x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 है कि नहीं, तो इसको x वेरिएबल तभी समझेंगे जब इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट ऊपर हमको दिख जाए, इस बात को भी ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसका डिफरेंशिएशन बताइए कि यहाँ पे 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन कभी भी 1 आएगा नहीं आएगा, -1 होगा, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन 0 और x का कितना 1, तो 0 - 1 -1 हो जाएगा। इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको ना आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस कितना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के कारण x 2 माइनस x को x माइनस 2 लिख सकते हैं, और प्लस में क्या कर देंगे 1 कह देंगे, तो 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है dx साथियों। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 ऊपर में आ जाएगा, सोच के देख लीजिए, आराम से लिख दीजिए 1/x² प्लस में a², इसको आप क्या लिखिएगा log लिखिएगा, और x और प्लस में कितना रूट अंडर क्या कहिएगा x² प्लस में a², तो x यही ना है जी, तो x² प्लस में a² और प्लस में क्या कह देंगे c कह देंगे, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे, अगला एग्जाम्पल हम अगला मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या 4 देखते हैं। 4 क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, इस टाइप का मैंने क्वेश्चन किया है। 1/√अंडर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9 है माइनस 25, और यहाँ पे क्या है x², यहाँ पे क्या है डी साथियों। कुछ नहीं करेंगे, 25 को आप कॉमन लीजिए, यानी 25 को जैसी कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर में ही कॉमन रहेगा, तो 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 9/25 हो गया साथियों, ठीक है। और माइनस में कितना x², यहाँ पे क्या है dx है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 1/5 बाहर होगा, क्योंकि 25 को बाहर करेंगे तो 5 के रूप में बाहर होगा। 1/√अंडर क्या कहेगा 3 कितना कहेगा 5 कितना स्क्वायर कहेगा, माइनस में कितना x², यहाँ पे क्या कहेगा ds कहेगा, ठीक है साथियों। अब 1 क्या कहेगा 5 कहेगा, 1/a² माइनस में x², ये फॉर्मूला किसका होता है साइन कितना x कितना कहेंगे a, तो a क्या कह देंगे 3 कितना 5 और कितना c। अब यहाँ पे क्या कह देंगे 1 क्या कह देंगे 5 कहेंगे, और यहाँ पे क्या कह देंगे साइन इनवर्स, और यहाँ पे कितना कहेंगे 5 और x, और बटा में कितना कह देंगे 3, कैसे देखिए नीचे वाला 5 ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, और प्लस आन देंगे सी, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, 3x बटा में क्या है 1 प्लस कितना है 2, और यहाँ पे क्या है x², यहाँ पे क्या है dx साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कहीं गलती हो गया, हाँ बिल्कुल गलती है। देखिए यहाँ पे ना आप जो यहाँ पे देख रहे हैं x² नहीं है, x के पास कितना 4 है, यहाँ पे कितना dx साथियों। मैंने क्या बताया, जब भी आपको पावर 4 पावर 6 कुछ भी दिखे स्क्वायर में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 3x और बाटा में क्या 1 प्लस, पहले तो 2 को कॉमन लीजिए, तो 2 को जैसे आप कॉमन लेंगे तो देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 बाहर हो गया,
तो ब्रैकेट के अंदर में 1/2 प्लस में कितना है x से पावर 4 है, तो उसको हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। इसमें किसी को दिक्कत है तो हमसे शेयर कर लीजिए। 2 को आप बाहर कीजिए तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? ऊपर में तीनों को बाहर कर दीजिए, बिल्कुल 3 को बाहर कीजिए। तो यहाँ पे 3 को बाहर कीजिएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 3 बाई कितना 2 हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। और बटा में बताइए कि यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर कहेगा कि नहीं, बोलिए कहिएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या कहेगा 1/√2 कितना स्क्वायर कर दीजिएगा, और प्लस में क्या कहेगा एक्स स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर कहेगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहेगा डीएक्स कहेगा। क्या इसको अब टी मान ले, एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे साथियों, टी मानेंगे। तो जैसे यहाँ पे टी मानिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लेट एक्स स्क्वायर को हम क्या कह देंगे, टी कह देंगे, तो इसका डिफरेंस 2x और dt बाई dx हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे x और यहाँ पे dx बोल देते हैं तो 1 बाई कितना 2 और यहाँ पे कितना dt होगा साथियों। जब इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या लिखिएगा, बोलिए फ्रॉम फर्स्ट कहिएगा कि नहीं। मैंने किसको टी बोला है, इसको टी बोला है। और एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखेगा 1/2 और dt रखेगा तो 1 रखिए ना, dt यहाँ पे लिखेंगे तो 1 बाई क्या कहेगा रूट कितना 2 का कितना होल स्क्वायर कहिएगा, और प्लस में क्या कहेगा साथियों टी स्क्वायर कहेगा। और एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखेगा dt रखेगा, एक्स डी एक्स पे क्या रखेगा dt रखेगा, तो यहाँ पे क्या रखेगा dt, यानी 1/2 dt रखेंगे, लेकिन 1/2 बाहर कर चुके हैं, ठीक है। अब फॉर्मुला सेटिंग कर दीजिए, 1/2 से कोई मतलब नहीं, 1/a स्क्वायर प्लस में कितना एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 बाई कितना ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/a, 1/a, ए तो 1/√2 है। इंटू में क्या कहते हैं tan इनवर्स क्या कहेगा x/a, x क्या है t, और बाई a कितना है 1 बाई कितना है √2 है साथियों, ठीक है। प्लस आन देंगे c है, ये √2 से बजाय 2 कर देगा कितना मरतबे √2 मरतबे कटेगा, तो जानते हैं इसको क्या लिखेगा 1 बाई कितना लिखेगा √2 लिखिएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखेगा, बोलिए tan इनवर्स कितना लिखेगा जी, tan इनवर्स कितना लिखेगा, तो √2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे t का वैल्यू कितना होगा जी, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, चेक कर लीजिए एक्स स्क्वायर है ना, टी का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है, और प्लस में कितना कह देंगे सी कह देंगे, यही मेरा आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। जल्दी नोट कीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कर लिए, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, 6ठा नंबर क्या है, बहुत आसान है। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, बटा में क्या दिया हुआ है 1 माइनस एक्स के पावर कितना 6, और यहाँ पे कितना dx है, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, अभी मैंने क्या बताया कि नीचे में जब एक्स के पावर कुछ हो पहले स्क्वायर में चेंज कीजिए, तो ऊपर तो स्क्वायर है ये है 1 माइनस एक्स के पावर 3 का, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कहते कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए आप किसको टी मान लीजिएगा, लेट एक्स क्यू को टी मानिए, एक्स क्यू को हम टी मानेंगे तो इसका डिफरेंस 3x स्क्वायर और टी का हो जाएगा dt बाई कितना dx। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx भेज देंगे तो कितना कह देंगे 1/3, और यहाँ पे क्या कह देंगे dt कह देंगे। जब इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या लिखिएगा साथियों, उम्मीद है कि आप लोग को समझ रहा फ्रॉम कितना फर्स्ट, हमने किसको टी बोला इसको, तो 1 बटे क्या कहेगा 1 माइनस कितना टी स्क्वायर कहेगा, और एक्स स्क्वायर dx के जगह पे क्या रखिएगा एक्स स्क्वायर dx पे क्या रखेगा 1/3 dt, तो 1 बाई कितना यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या रखेगा dt रखेगा, ठीक है। तो 1 बटे कितना कहेगा 3 कहेगा, 1 बटे ए स्क्वायर, देखिए 1 पे स्क्वायर कह सकते हैं, तो 1 बाई कितना 2 इंटू ए कितना है 1 है, इंटू में क्या कहेगा लॉग कितना a प्लस एक्स, 1 प्लस ना टी, और बटे 1 माइनस ना टी होगा, प्लस ना देंगे सी कह देंगे, ठीक है साथियों। चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे 1 बटे कितना 6, इंटू में यहाँ पे क्या कह देंगे लॉग, यहाँ पे क्या कहिएगा 1 प्लस टी का वैल्यू कितना है, और यहाँ पे क्या कह देंगे 1 माइनस ना कह देंगे एक्स क्यू, प्लस ना साइन देंगे सी, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आप इसको फास्ट नोट कीजिए, उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6ठा कर चुके हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखिए यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एक्स माइनस 1 है, और रूट अंडर कितना है साथियों एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना 1 है dx है साथियों, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें अलग अलग कर दीजिए, तो एक्स बटे यानी कि एक्स बटे दिस कीजिए, और फिर 1 बटे दिस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। देखिए तो एक्स बटे दिस मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना होगा जी, और यहाँ पे ds हो गया, माइनस आन दीजिए, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे रूट अंडर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और -1 पे भी स्क्वायर अपना मन से दे सकते हैं, फॉर्मूला बन गया। और देखिए साथियों हमने बताया था, अगर आपको नहीं बताया था तो अभी 2 बातें नोट करके लिख लीजिए, देखिए नोट में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट में आप इसको लिखे लीजिए। जैसे मान लीजिए नोट का फर्स्ट में है कि इंटीग्रेशन ओवर ऊपर में डिफरेंशिएशन है किसका, नीचे वाला का, ऊपर में f डैश एक्स है और नीचे में क्या है साथियों एफ एक्स है। फिर से अच्छे से देख लीजिए, नीचे क्या है एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन और ऊपर में हो जाएगा, तो आप लिखिएगा लॉग नीचे वाला फंक्शन, लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी। चलिए जहां दूसरा हम देख लीजिए, दूसरा अगर मान लीजिए कि अब ऐसा आ जाए इंटीग्रेशन ओवर एफ डैश एक्स, यानी ऊपर में डिफरेंशिएशन रहेगा नीचे वाला का, लेकिन नीचे जो है रूट के अंदर में रहेगा, क्या रहेगा रूट के अंदर में, कितना है dx है। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट के अंदर में कोई फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में आ जाएगा तो डायरेक्ट आप कहेगा 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में,
नीचे वाला क्या है, रूट के साथ में यहाँ पे क्या है एफ एक्स, और यहाँ पे क्या कहेगा प्लस में सी, यही हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो रूट के अंदर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बना दीजिए, उसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बताइए 2 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, ऐसा क्यों किया, क्योंकि रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हम कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/2 तो रहबे करेगा, रूट के अंदर वाला डिफरेंशिएशन ऊपर रहता है तो लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ नीचे वाला रूट के साथ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस आ देंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय कितना 2 इंटू ए, और इंटू में क्या कहेगा लॉग कहेगा, ये लॉग है साथियों, देखिए क्या है लॉग है, आपको लॉग अच्छा लिखना चाहिए। यहाँ देखिए लिखते हैं अच्छा से, लॉग यहाँ पे क्या कहेगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और एक्स प्लस ए प्लस सी। देखिए साथियों 2 से 2 जरा कट गया, तो रूट के अंदर में क्या कर देंगे एक्स माइनस 1 है, माइनस 1 में कितना 2 है, इंटू क्या कर देंगे लॉग यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स माइनस 1 बटे कितना एक्स प्लस 1 प्लस सी, और यही मेरा आंसर है साथियों। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, खास नोट कीजिए। चलिए 8 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक्स रूट अंदर क्या कहेगा एक्स के पावर कितना 6 प्लस में कितना ए के पावर कितना 6, और यहाँ पे क्या कहेगा डीएक्स कहेगा। देखिए साथियों कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। देखिए रूट के अंदर में क्या है साथियों, एक्स के पावर यहाँ पे 6 है ना, तो उसको 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में कितना कर देंगे ए के पावर 3 का स्क्वायर, इसको भी कर सकते हैं, कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स के पावर 3 को टी मान दीजिए, जैसे यहाँ पे टी मानेगा देखिए लेट एक्स के पावर एक्स को हम टी मान देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, अब बताइए कि यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डीएक्स भेज दिएगा, कितना होगा 1 बाई कितना 3, और यहाँ पे क्या होगा dt, ठीक है। इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या लिखिएगा साथियों, फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट। और बताइए यहाँ पे हमने इसको टी बोला है, तो 1 बाई रूट अंडर हमने इसको टी बोला है, तो टी स्क्वायर हो गया, प्लस में कितना कर देंगे एक क्यू का कितना होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, होल स्क्वायर कह दिए हैं। अब बताइए साथियों, अब एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे क्या रखेगा 1/3 डी टी रखिएगा कि नहीं, तो इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेगा डी टी रखेगा, और 1/3 है तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, ठीक है साथियों। देखिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे 1 बटे टी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स मतलब कितना टी, और रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब क्या टी स्क्वायर प्लस में कितना कर देंगे जी ए क्यू का कितना होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत है, प्लस कर देंगे सी कर देंगे, इसको एक्स पावर ए के पावर 6 भी कर सकते हैं, यही मेरा आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा टी का वैल्यू वापस इसमें पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या कहेगा 1 बटे कितना 3 कहेगा, और यहाँ पे साफ साफ कहिए लॉग कहेगा, ये 3 है साथियों, 3 है, क्या साथियों 3 है, इंटू में क्या कहेगा लॉग यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है जी एक्स क्यू है, प्लस में रूट अंडर क्या कर देंगे टी के जगह पे कितना एक्स क्यू रखिएगा, तो एक्स क्यू रखिएगा तो वहां पे स्क्वायर है, तो एक्स का कितना होगा 6 होगा, प्लस में ए के पावर कितना 6 हो जाएगा, ए के पावर 6 हो गया प्लस में सी, और ये मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है देखिए एक्स के पावर 6 प्लस में ए के पावर 6 है, यही उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, 8 तो बन गया, पहले 9 को यहाँ पे देखिए, तो इसको पहले नोट कीजिए जल्दी। हम्म, हाँ 9 तक करेंगे साथियों, घबराइए नहीं। चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए साथियों 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स बाटा में कितना है जी रूट अंडर कितना है टेन स्क्वायर एक्स प्लस कितना है 4 है, और यहाँ पे क्या है डीएक्स साथियों, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे लेट माना कि टेन एक्स को टी मान लीजिए, तो टेन एक्स को जैसी टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल कितना सेक स्क्वायर एक्स, और टी का कितना होगा डी टी बाई डी एक्स, हम डीएक्स भेज देते हैं, तो आप क्या लिखेगा सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स भेज देंगे कितना होगा डी टी हो जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट बोलिएगा तो क्या बोलिएगा साथियों फ्रॉम फर्स्ट, क्या बोलिएगा फ्रॉम फर्स्ट। हमने किसको टी बोला है नीचे वाला को, तो 1 बाई रूट अंडर हमने टेन एक्स को टी बोला था टी स्क्वायर हो गया, और 4 को चाहे तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर कह सकते हैं साथियों, कितना 2 का स्क्वायर कहेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पे क्या रख दे डी टी रख दे, क्या यहाँ पे क्या रखिएगा dt रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, फॉर्मूला कितना का पढ़े थे लॉग एक्स, एक्स मतलब कितना टी प्लस में रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना 2 का कितना स्क्वायर प्लस कितना सी, और यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे क्या कर देंगे लॉग यहाँ पे क्या कर देंगे टी का वैल्यू क्या रखेगा टेन यहाँ पे कितना एक्स प्लस आन देंगे रूट अंडर क्या कर देंगे बोलिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे टेन स्क्वायर एक्स प्लस कितना 4 कर दीजिएगा, और प्लस आन देंगे यहाँ पे कितना सी, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो साथियों देखिए मैंने इस वीडियो में भी मेहनत किया है, ऐसी बात नहीं कि मेहनत नहीं किया है, स्पेशल इंटीग्रेशन है, क्या है स्पेशल इंटीग्रेशन है, आपको पढ़ना पड़ेगा।
बेसिक इंटीग्रेशन सबको आता है, इस बात को आप समझिए। बेसिक इंटीग्रेशन सबको आता है, बढ़िया इंटीग्रेशन मतलब कि स्पेशल इंटीग्रेशन किसी किसी को आता है, जो मेहनत इसके प्रति करेगा उसी को आएगा। तो अभी जितना हमने पढ़ाया है, जितना भी टॉपिक्स को मैंने जितने भी टाइप्स को हमने पढ़ाया है, 9 फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं स्टार्टिंग से। अगर नहीं समझ में आया बढ़िया से तो फिर से एक बार और देख लीजिए, 2x के स्पीड में देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप वीडियो के लास्ट तक नहीं बने रहिएगा, जब तक अच्छे से नहीं पढ़िएगा, तब तक कंसेप्ट नहीं आ पाएगा। और जब कंसेप्ट नहीं आ पाएगा तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, खुद सोच के देखिए, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। और एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। जब मार्क्स नहीं आएगा तो आगे का जिंदगी कैसा बनेगा वो सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कीजिए। और 2024 आ गया है, सबको पता है, ठीक है। आज 3 जनवरी 2024 है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ेंगे, बस यही पे रोकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। हम लोग आगे यानी कि अब यही पे रहने देते हैं, कल से फिर पढ़ेंगे। और चलिए यहीं पे रोकते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं वीडियो को, बिल्कुल। कितना देर का वीडियो बनाया जी? 49 मिनट का बन गया। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, 50 मिनट का हो गया, रहने दीजिए।